गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आप लोगों की वर्कशीट नंबर 24 है, क्लास 7th की। डेट है 15 दिसंबर। आपका जो आज का टॉपिक है वो है ठोस आकारों का चित्रण, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। आपको विजुअलाइज करना है सॉलिड शेप्स को, या फिर जो सॉलिड शेप्स को हम ठोस आकार भी बोलते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको 2D और 3D शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। आपकी जो वर्कशीट है उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज़ कही हुई है पहले, कि आप अगर अपनी बुक को एक टेबल पे रख रहे हो और आप उसके चारों तरफ लाइंस खींच लो, जब आप बुक को हटाओ तो जो आपको शेप दिख रही है, क्या आप उस शेप को उठा सकते हो, फिजिकली फील कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इस तरह की शेप्स जिन्हें हम बना सकते हैं लेकिन हम फिजिकली उन चीज़ों को उन्हें हम फील नहीं कर सकते, वो होती हैं आपकी 2D शेप्स, या फिर द्विमीय आकृतियां भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी 3D शेप्स और उनकी जो वो होगी, जो विमाएं होंगी, जो मेजरमेंट्स होंगी, वो लंबाई और चौड़ाई ही होगी। और इसी तरीके से जो आपका दूसरा वाला है 3D, उसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के साथ उसकी कोई ऊंचाई होगी या गहराई होगी। तो उस वाली शेप को हम बोलते हैं 3D या फिर त्रिविमीय आकृतियां या फिर 3D शेप्स, जिसको हम फिजिकली फील भी कर सके, जिसकी कोई मोटाई, ऊंचाई या गहराई हो, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ। तो जो 2 डायमेंशनल हो गई आपकी, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा, वो 2D है, द्विविमीय है। और जो 3D शेप्स हैं उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ आपकी या तो ऊंचाई होगी या मोटाई होगी या फिर गहराई होगी। तो वो आ गई 3 डायमेंशंस, इसलिए वो होगी आपकी 3D शेप्स। ऑलराइट, आपको अब ये कुछ शेप्स दिए हैं 2D की। इसमें सिर्फ आपका कोई गहराई, मोटाई, ऊंचाई नहीं है, सिर्फ ये शेप्स है नॉर्मल। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नाम पूछें, जैसे फर्स्ट है, कौन सी शेप है, ये कौन सी आकृति है आपकी जिसमें लंबाई समान है और चौड़ाई समान है? इसको हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? सर्कल है, या फिर हम इसको वृत्त बोलते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज जिसको बोलते हैं। ये आपकी 4 लाइंस की जो 1 2 3 4 इसमें साइड्स हैं, तो हम इसको चतुर्भुज हो गया ये, या फिर हम इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। ये भी 4 का ही है, 4 साइड्स का, ये भी 4 साइड्स का था, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक पहचान हो गई कि इसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो उस शेप को हम आयत बोलते हैं। इसी तरीके से इसकी चारों साइड्स सेम हैं, तो इसको हम किसकी होती है? चारों साइड सेम, स्क्वायर की, या फिर हम इसको वर्ग भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी सारी 2D शेप्स। इसी तरीके से आपको 3D शेप्स भी दी हुई है। उसमें जो आपकी पहली आकृति है वो होगी सिलेंडर, या फिर हम उसको बेलन बोलते हैं। दूसरी होगी घन, क्यूब जिसको बोलते हैं। तीसरी होगी घनाभ, जिसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और फोर्थ है कोन, जिसको शंकु बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी चारों 3D शेप्स जो आपको लिखनी है उसमें। इसके अलावा जो आपको पता होनी चाहिए चीज़ एक 3D शेप के बारे में या शेप के बारे में, जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि फलक, शीर्ष और किनारे, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक घन है, क्यूब जिसको बोलते हैं, इस तरीके से आप उसको बनाएंगे। अब इस घन में, इस क्यूब में हम सबसे पहले लिखेंगे फलक या फिर फेसेस कितने हैं। तो बच्चों, फलक या फेसेस जो होते हैं वो हम उनको बोलते हैं जो आपको एक प्लेन सरफेस दिखाई देगी, जो एक सपाट प्लेन आपको कोई भी सरफेस दिखाई देगा, उसको हम फलक या फेसेस बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये इसका एक फेस है, ऐसे ही इसके सामने है, ऐसे ही ऊपर है, ऐसे ही नीचे है, एक इधर है और एक इसके सामने है।
ये जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा इसका फेस है, इसको मैंने शेड किया है। तो एक ये हो गया, एक इसके सामने, दो, तीसरा ये, एक इसके सामने, चौथा, पांचवा ये और एक इसके सामने छठा। तो 6 हो गए आपके 6 टोटल फेसेस। ओके, नेक्स्ट है आपका किनारा या फिर एज। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, किनारे जो होते हैं, जो भी आप देख रहे हो रेखाएं जोड़ रही हैं, जो इस आकृति को जितनी भी रेखाएं जोड़ रही हैं वो उसके किनारे होंगे, एजेस होंगे। तो कितने किनारे हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 किनारे ही। नीचे हैं 8 9 10 11 और एक 12, तो टोटल हो गए इसमें 12 एजेस। उसके बाद है शीर्ष, किनारे जहां पर मिलते हैं, जो कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं हम इनको, वर्टिसेस भी बोलते हैं, ये होते हैं आपके शीर्ष। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे, सॉरी 4 शीर्ष ऊपर, 4 शीर्ष नीचे। वर्टिसेस जो हैं जहाँ पर एजेस मिल रहे हैं, किनारे मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो कितने हो गए टोटल? 8। तो इस तरीके से आपको किसी भी शेप की तीनों चीज़ें बता सकते हो। उसका जो फेस होगा, वो जो एक फ्लैट या प्लेन सरफेस होगी उसको हम फेस बोलते हैं। जो उसकी रेखाएं होंगी, सीधी सीधी जो लाइंस हैं जो उस आकृति को बना रही हैं, वो उसके किनारे होंगे। और जो शीर्ष हैं और जो यहाँ पे वो किनारे मिल रहे हैं, जो कॉर्नर्स हैं, वो शीर्ष होंगे। तो वही आपको अब टेबल में भी ये तीनों चीज़ें भरनी है। क्यूबॉइड इसी की तरह होता है सेम, सिर्फ उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। जैसे इसमें सारी साइड्स सेम होती हैं, इसमें सारी साइड्स सेम नहीं होती, बट अब हमें इसमें साइड का कुछ नहीं करना, शेप इसी की तरह होगी। इसलिए इसमें भी फलक जो इसके फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 फेसेस होंगे। ऐसे किनारे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर नीचे वाली 9 10 11 12, तो 12 इसमें किनारे होंगे। और शीर्ष जो वर्टिसेस है इसी की तरह 8 इसके वर्टिसेस होंगे। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर की शेप मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इस तरीके से सिलेंडर की शेप होती है। तो इसमें कितने फेसेस होंगे आपके, ध्यान से देखना जब आप इसकी शेप को फील करोगे। जैसे इसकी शेप का एग्जांपल है एक बॉटल। बॉटल में एक फेस तो वो होता है जो राउंड हमें दिख रहा है, और एक होगा जो उसका सर्कुलर जो फेस हमें दिख रहा है। दो फेस, सॉरी, इसके ऊपर और नीचे 2 फेस हमें दिखेंगे। तो इसमें टोटल हो गए, फ्लैट सरफेस हमें बतानी, क्योंकि सर्कुलर वाली नहीं बतानी है। तो फ्लैट इसमें 2 हो गए, तो इसमें 2 फेसेस होंगे। इसमें कोई भी किनारा नहीं है, आप इनको किनारे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर ये पूरी गोल आकृति हम ऐसा बना रहे हैं इसलिए हमें सीधा सीधा दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरा गोल होता है जैसे बॉटल में होता है। तो इसमें ना ही कोई किनारा है और किनारे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शीर्ष भी नहीं होंगे, क्योंकि वो कहीं पर नहीं मिलेंगे किनारे जो उसके होंगे। नेक्स्ट है कोन। कोन की शेप आपकी ऐसी होती है, जैसे आपने देखी होगी तेल छानने वाली जो कीप होती है, या फिर बाहर कहीं पर आपको स्नैक्स या नमकीन जहाँ पर गली में आपको देखते होंगे कोई देता होगा, तो एक कोन में आपको डालकर दे देते हैं। तो इस तरीके से वाली शेप हो गई। तो इसमें आपका एक ही फेस होगा जो आपको दिख रहा है, तो 1। बाकी इसमें भी ये किनारों में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा गोल है। आप देखोगे किसी कीप को, जो छानने वाली कीप होती है, तेल वगैरह फिल्टर करते हैं जैसे हम, तो आप देखोगे वो पूरा गोल होता है, तो आप उसको किनारा नहीं बोल सकते। तो इसमें भी किनारे और वर्टिसेस 0 होंगे। क्यूब का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम है क्यूब और क्यूबॉइड का। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर्स होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो आपका एक मिलान दिया हुआ है कि निम्न जालों का उनके सही ठोस आकृति से हमें मिलान करना है। ठीक है, जो सॉलिड शेप्स हैं उनको नेट से हमें मिलाना है। नेट क्या होता है बच्चों? नेट वो शेप होती है जब हम किसी सॉलिड शेप को अनफोल्ड करते हैं। हमने मान लो किसी भी चीज़ से, गत्ते से, पेपर से हमने कोई शेप बनाई, जब हम उसको अनफोल्ड कर देंगे, पूरा खोल देंगे, तो वो जो हमें मिला वो उसका नेट होगा।
जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जब एक टेट्रा पैक जैसे कि आपके रियल जूसेस आते हैं, मिल्क में भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेट्रा पैक उसको बोलते हैं। फ्रूटी सबसे कॉमन है जो आपने देखी होगी। तो जब आप क्या करते हो, आप उसको स्क्वीज़ कर देते हो, मतलब कि पूरा उसको दबा देते हो, तो आपको कौन सी शेप मिलती है। एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट वी विल गेट अ नेट फॉर दैट बॉक्स। मतलब उसको पूरा स्क्वीज करने के बाद आप जब उसको खोलोगे तो वो जो पूरा शेप बनेगी, जो दिखेगा आपको, वो उसका नेट होगा। तो इसी तरीके से आपको वर्कशीट में भी 4 शेप्स दी हैं सॉलिड और 4 नेट दिए हैं सामने। तो उनको देखकर ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में आपको डायमंड जो पिरामिड होता है उसकी शेप को खोल के दिया हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट होगा, जो राइट साइड में जो फर्स्ट होगा, वो आपका पिरामिड से मिलेगा, मतलब 4th वाले से आप उसको मिलान करोगे। दूसरा जो है वो आपका, जो आपको राइट साइड पे जो नेट दिए हुए हैं, तो दूसरा जो नेट है वो किसको खोल कर आ रहा है, क्यूब को खोल कर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसमें 6 फेसेस हैं, जो हमें पता है कि 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो आप उसको क्यूब से मिला दोगे, घन से। तीसरा भी आपको दिख रहा है कि 2 तो सर्कुलर फेस हैं जैसे कि सिलेंडर में होते हैं, और एक बड़ा वाला फेस है, 2 सर्कुलर हैं और एक बड़ा वाला फेस है तीसरा वाले नेट में। तो आप उसको बेलन से मिला दोगे। और चौथे में भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि एक सर्कल वाला फेस है और एक कोन वाला है, जो कोन के दोनों हिस्से होते हैं वो दिया है, तो हम उसको कोन यानी कि शंकु से मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको चारों का मिलान कर देना है। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।